पहलगम की झीलें अब भी आंसू बहाती हैं। जहां कश्तियां खिलती थी, अब खामोशी मंडराती है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वेलकम टू शरणम आईसीएस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पहलगम अटैक टू सीज फायर का एक छोटा सा सफ़र, जहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ से कैसे वॉर में बदल जाती हैं चीज़ें, हम उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से, जहाँ पे कुछ लोग एक पहलगम में घूमने गए हुए हैं। कुछ परिवार हैं जो खुश हैं आपस में, कुछ लोग हैं, जो एक पिता है जो अपने बच्चे के साथ घूमने गया हुआ है, एक परिवार है जो कुछ लोग वहाँ पे चाय पी रहे हैं, कुछ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ स्काई डाइविंग कर रहे हैं, कुछ बहुत से माहौल को एक खुशनुमा सा माहौल है जो चल रहा है, जहाँ पे लोग एक पति और पत्नी, जहाँ पे मेजर्स भी थे, कुछ मिलिट्री के भी लोग थे, कुछ नॉर्मल भी लोग थे, एक अलग अलग एरिया से अलग अलग लोग गए थे वहाँ पे एक खुशी सा माहौल बनाने। हम देखते हैं एक पिता है जो अपने बच्चे के साथ उसके पेपर अच्छा जाने की खुशी में उसको वो पहलगम लेकर के गए थे सिर्फ घुमाने के लिए। सडन एक ऐसा आतंक सा होता है जहाँ पे 5 आतंकवादी, 5 टेररिस्ट हमें दिखते हैं जो सडन आते हैं और अचानक से गोली मारना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि सडन ही चीज़ें जो हैं तुरंत बदल जाती हैं। वो खुशनुमा माहौल जो है एक डरावने माहौल में बदल जाता है। वो डरावना माहौल, वो लोगों के चेहरे पे डर, जहाँ पे कुछ समय पहले वो खुशियाँ बांट रहे थे, वो अचानक गम के आंसुओं में तब्दील हो जाता है। वो जो एक वक्त था वो ठहर सा गया, सहम सा गया। वहाँ पे जो लोग थे आपस में उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। धर्म पूछा जा रहा था, धर्म पूछ के गोली मारी जा रही थी। अचानक सिर्फ ये पूछा जा रहा था कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। अगर मुसलमान हो तो तुम हमें कुरान बताओ, तुम हमें नमाज अदा करके बताओ क्या पढ़ते हैं हम, और अगर नहीं बता पा रहे तो सीधे गोली मार दे रहे थे। पत्नियां बिलख रही थी, रो रही थी कि हमें भी मार दो अगर हमारे पति को मार दिया है। तो बदले में ये जवाब आता है कि जा करके मोदी से बोलो, वो बताएंगे। सब वहाँ पे रो रहे थे। कुछ नए जोड़े गए हुए थे, उन्हें तो ये अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके ये खुशी का पल अचानक से ये जो चीज़ें हो जाती हैं ये मौत की चीज़ों में तब्दील हो जाएगा। सडन हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं, कुछ तस्वीरें जो हैं देखने को मिलती हैं जहाँ पे लोग घूमने गए हुए होते हैं और अचानक से उनका चेहरा, उनकी चीज़ें, सारी रौनक ही चेहरे की छिन जाती है। कुछ हम बात करते हैं एक छोटा सा बच्चा जो बैठ के रो रहा रहता है, बिलख रहा रहता है। किसी को भी ये पता नहीं रहता है कि वो खुशियों के पल उनके माँ बाप के साथ वो आखिरी पल होंगे, अपने पति के साथ आखिरी पल होंगे, और अचानक से चीज़ें जो हैं तुरंत बदल सी जाएंगी। हम बात करते हैं कुछ वो भयानक मंजर की जहाँ पे बच्चा आज भी बैठा हुआ है। आज सब अपने घर पे चले गए हैं, लेकिन आज भी वो ये चीज़ें सोच रहे हैं कि कहाँ गए हमारे पिता, हम कहाँ से लाएं अपने पिता को, कहाँ से लाएं हम अपने पति को। बताया जा रहा था कि 2019 में एक अटैक होने के बाद कश्मीर अब सेफ है, अब वहाँ आप घूमने जा सकते हैं, अब आप वहाँ पे लोगों की अपनी नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, अब कभी भी वहाँ पे टेरर अटैक नहीं होगा। लेकिन सडन क्या होता है कि वहाँ पे वापस से टेरर अटैक स्टार्ट हो जाते हैं, और आज अब ऐसा माहौल है कि कोई भी कश्मीर जाने के पहले 10 बार सोचेगा। सडन जब चीज़ें चेंज होती हैं उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। क्या था ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर वो एक ऐसा मोमेंट था जिसमें हमने ये डिसाइड किया कि जो हमारे वुमेन्स हैं, इंडियन वुमेन्स जिनके साथ गलत हुआ है, हम उसका बदला लेंगे और उस मिशन का नाम रखेंगे ऑपरेशन सिंदूर। उसके पहले हम जानते हैं कि क्या था जो पहलगाम अटैक के कितने नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं। तो नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं 26, जिसमें से 25 इंडियंस एंड 1 नेपाली थे। इंजरीज की अगर हम बात करें तो 20 जो थे वो नॉन फैटल इंजरीज थी। स्टार्टिंग जो डेट हुई थी 22 अप्रैल 2025, उस दिन ये सारे जो अटैक है उसको अंजाम दिया गया था, और लोकेशन क्या थी? पहलगाम।
2025 Pahalgam attack was an attack on non-Muslim tourists by 5 armed militants near Pahalgam in Indian administered Jammu and Kashmir, in which 26 civilians were killed on 22nd of April 2025। तो ये एक शॉर्ट डिटेल थी, एक शॉर्ट कहानी थी जो पहलगम की थी। उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन सिंदूर और देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया था, सिंदूर नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि जो हमारी वुमेन्स हैं उनके जो हस्बैंड है उसका प्रतीक था ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर वो लगाती हैं, तो उस चीज़ का प्रतीक माना गया है हमारे हिंदू धर्म में, और इसलिए उनके रिवेंज के लिए एक नाम जो दिया गवर्नमेंट ने वो नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर को जो ब्रीफिंग की है वो की है हमारी दो वुमेन्स ने, एक है कर्नल सोफिया कुरैशी एंड सेकंड है विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इनने फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री ऐसा हुआ है कि वुमेन्स ने ब्रीफिंग करी है पूरे ऑपरेशन सिंदूर की, जिसमें उनने ये हमें बताया कि 9 जो टेरर साइट्स थी, टेरर लिंक साइट्स थी, उस पे अटैक हुआ है और काफ़ी सारे जो टेररिस्ट थे उनकी इस टेरर अटैक में डेथ भी हुई है। जो टेररिस्ट थे उनके जो प्लेसेस थी, कुछ जो प्लेसेस थी वो थी पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये लॉन्च हुआ कब? 7th of May को लॉन्च हुआ ये, एंड क्यों हुआ? टू डिस्ट्रॉय 7 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ठीक है, 7 टेरर्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स पाकिस्तान और पीओके में डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने ये मिशन लॉन्च किया, ये ऑपरेशन लॉन्च किया इन रिटेलिएशन टू द पहलगाम टेरर अटैक। हमारे जो जीडी बख्शी सर हैं उनने बोला था वी आर डूइंग वेल एंड वी आर वेल प्रिपेयर्ड, वी आर डूइंग वेल एंड वी आर वेल प्रिपेयर्ड। हम अगर आप सामने से हमला करेंगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू मेस अप विथ अस we will give it to you, if you want to mess up with us we will give it to you, your choice baby। किसने बोला था ये? जीडी बख्शी सर ने बोला था, और हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है कंटिन्यू लगातार इन सारी चीज़ों पे वर्क कर रही थी, और फाइनली आफ्टर 4 days 10th of May को इस चीज़ पे एक थोड़ा सा विराम लग जाता है, सीज फायर की अनाउंसमेंट हो जाती है। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं यूएसए के प्रेसिडेंट जो हैं उनने एक ट्वीट किया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक सीज फायर हो चुका है एंड फाइनली हम युद्ध को विराम दे रहे हैं। अब वापस से कोई भी वायलेशन या वायलेंस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, आपको उस चीज़ को स्टॉप करना पड़ेगा। उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए सडन एक चीज़ होती है, हमने देखा कि जब इस चीज़ का अनाउंसमेंट हुआ तो बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट भी थे, बट पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट के 3 आवर्स भी नहीं होने दिए, वापस से अटैक स्टार्ट कर दिया। जम्मू में एंड श्रीनगर में हमने देखा वापस से अटैक्स हुए हैं, काफ़ी सारे अटैक्स हुए हैं और कुछ ड्रोन्स कुछ मिसाइल्स भी भेजी गई हैं, बट पाकिस्तान का ये स्टेटमेंट है कि ये मिसाइल्स इसलिए हमने भेजी या ड्रोन्स भेजी हैं ताकि हम पता कर सकें कि कहीं वापस से इंडिया कोई अटैक का तो प्लान नहीं कर रहा है। बट क्या ऐसा है कि पाकिस्तान अब इन चीज़ों के लिए रुकेगा? देखते हैं आगे क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं। उसके पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज सीज फायर। सीज फायर क्या होता है? इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन नेशंस involved in a conflict to seek and regulate the termination of all military activity for a given length of time in a given area। ठीक है, एक एरिया में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हम 24 आवर्स का हमें टाइम मिलता है कि आप सीज फायर पे आइए और आप युद्ध को विराम दीजिए, स्टॉप करिए। कब हुआ था ये? 10th of May, दैट इज दिस सैटरडे 10th of May 2025 को ये लागू हुआ था। इन द इवनिंग किसने बताया? डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, अराउंड समथिंग 5 o'clock इन द इवनिंग। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सीज फायर के बाद बहुत सारे जो हमारे सोल्जर्स थे, समथिंग 5 हमारे जो मिलिट्री सोल्जर्स थे उनकी भी डेथ हुई है इसमें, और काफ़ी सारे मैं सैल्यूट करती हूँ एंड हैप्पी वुमेंस डे, सॉरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द वुमेन्स जो अपने बेटों को विथ ब्रेवरी वहाँ पे सेंड करती हैं और उनको विदा एकदम करेज के साथ उनको ये हिम्मत देती हैं, अपना आंसू पी लेती हैं कि आगे जो भी होगा वो देश के नाम है हमारा बेटा। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि सीज फायर सही है या गलत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक छोटे से शॉर्ट
कोट के साथ मैं ये एंड करना चाहूँगी सेशन। खबरें आंसू में मिलाकर पी लेते हैं, खबरें आंसू में मिलाकर के पी लेते हैं, कुछ सिपाही हैं जो मरकर भी जी लेते हैं। खबरें आंसू में मिलाकर पी लेते हैं, कुछ सिपाही हैं जो मरकर भी जी लेते हैं। क्या हुनर होते होंगे उन माँ और पत्नियों में, क्या हुनर होते होंगे उन माँ और पत्नियों में जो अब जख्म अपने हाथों खुद से सी लेते होंगे। जय हिंद, जय भारत।